बीमारी छिपाई जा रही। अमेरिका में आर्ली बेसिस पे ट्रैक होता है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट डेटा होता है ना। तो यहां पे हम तो कहते हैं हम दुनिया को डेटा देते हैं हमारा कि जी यूपीआई कितना, हमारी पेमेंट की पूरी दुनिया सराहना कर रही है, आधार है हमारे पास, पैन कार्ड है। फिर क्या दिक्कत है कि ये आंकड़े नहीं है हमारे पास? पहले तो शेक्सपियर ने लिखा था संदीप के व्हाट्स देयर इन अ नेम कॉल रोज बाय एनी नेम इट विल स्मेल स्वीट। तो देखिए, समस्या का नाम मुझे नहीं लगता कि आकांक्षी इसलिए उसको छुपाने के लिए रखा हो। खैर एनीवे उसमें नहीं जाते। सब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर हम समस्या को पहले आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हमारे पास ईपीएफओ का डेटा होता है, कभी कभी एक प्राइवेट एजेंसी है सीएमआई, वो डेटा निकाल देती है, उस पर हमें निर्भर रहना पड़ता है कि। और मजे की बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तरीके की है। एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप कृषि क्षेत्र में जाएंगे, नहीं जो ये टेटवाल साहब कह रहे थे कि अपने पिता की दुकान पर काम करता है, अरे वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। वही उसी पे मैं आ रहा था कि अगर 1 लाख रुपए साल की कमाई है और उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, तो आप बेसिकली 25-25 हजार रुपए सारे में बांट रहे हैं। तो पहले आपको अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी देखनी पड़ेगी। कुछ लोग हैं संदीप जो नौकरी करना नहीं चाहते, कुछ लोग हैं जिनको नौकरी मिलती नहीं, कुछ लोग हैं जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं, आपने बहुत अहम बात कही है। ये 81 करोड़ 35 लाख लोगों को जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, वो आधे लोग काम करने को तैयार नहीं है। अभी ईख कट रहा है, गन्ना कट रहा है, बिल्कुल बहुत से इलाकों में छोल कहते हैं, आप कटाई करने वाले, छोल वाले लोग नहीं मिल रहे। आपको हैरानी होगी, आप अगर घर घर जाके गांव में सर्वे करेंगे, आपको ऐसे अनेकों लोग मिलेंगे जो नौकरी करना ही नहीं चाहते। तो मतलब 5 किलो अनाज मिल गया और बाकी वो फोन पे हिंदू मुसलमान करने के लिए मिल गया, ये काम तो धंधा मिल गया, वो तो है। और एक और बहुत जरूरी बात जो हम मिस कर रहे हैं यहां पर संदीप, कि जो महिला वर्कफोर्स है, आपकी महिला पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स केवल 30% है। आप समझिए, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा आंकड़ा दिखाई देता है, 50 करोड़ की हमारी संदीप इस टाइम वर्कफोर्स है, जिसमें से 43 करोड़ लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, यानी कि वो छोटा मोटा काम करते हैं, कोई ठेली लगाता है, कोई कुछ करता है। उसकी तो हम अभी गणना कर नहीं रहे, उसको तो हम असेस ही नहीं कर रहे हैं। एक और अहम बात कह दी है, एमपी के अभी आंकड़े बता रहे थे सौरभ भाई, आपने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की। 15 से 29 साल की उम्र के जो वहां पर लोग हैं, उनमें से 39.9% है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यानी कि 100 में से 39 लोग ही नौकरी के लिए अवेलेबल हैं। बिल्कुल। और मैं आपको कॉर्पोरेट्स का हाल बता दूं, क्योंकि हम निजी एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। आपको दर्जनों कंपनी में ऐसी बनाऊंगा जो ये कहती हैं, संदीप अब मैं सॉल्यूशन की तरफ आ रहा हूं, जो ये कहती हैं कि हमें आदमी मिलता नहीं है, हमें लेबर मिलती नहीं है, हमें स्किल्ड लेबर नहीं मिलती है। मुझे लगता है एजुकेशन और स्किलिंग, यहां पर जाके ये सुई रुकती है। एजुकेशन और स्किलिंग को अगर हम सुधार लें तो ये ठीक है। यहां पर सवाल, एक विमल चौधरी हैं, दर्शक शामली वासी हैं, वो कह रहे हैं देश में नौकरी की कमी नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है, और इसमें आदमी की, आम नागरिक की नीयत में भी थोड़ी खोट है। बिल्कुल। देखिए, मैं तो आपको कहा बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करना नहीं चाहते हो, वो स्किलिंग नहीं करना चाहते हैं, और स्किलिंग सरकार नहीं करवा पा रही है। ये स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बना था, क्या हुआ उसमें? स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय ने कितना अचीव किया है, वो 1 करोड़ 37 लाख लोगों को कौशल विकास किया, 22 लाख की नौकरी लग पाई। और सबसे बड़ी बात, जो कॉर्पोरेट में या निजी क्षेत्र में ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड के हिसाब से हमारे यहाँ नौकरी नहीं होती। हमारे स्कूल से सरकार का बस ये कह देना स्वावलंबी बन जाओ, स्वरोजगार करो, स्टार्टअप स्टार्ट कर दो। मैं कौशल विकास हो रहा है क्या देश में? मैं संदीप ये कहता हूं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, क्षमा मांग के कहता हूं, खाली डिग्री मैन्युफैक्चरिंग वो यूनिट्स हैं, उनको चाहिए कि वो कौन करेगा? उसको इंडस्ट्री के लिए काम है ना। बिल्कुल, उसको इंडस्ट्री के लिए तैयार होना चाहिए, एकदम तैयार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग हैं उनकी गणना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी 50 करोड़ में से मैंने आपको बताया 43 करोड़ तो इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो आप नहीं, पर ये ठेके की जो प्रथा है, अग्निवीर की मैं बात करने लगूं, अगर 4 में से 3 4 साल बाद वापस ही आ जाएंगे तो 4 साल की नौकरी देने का क्या मतलब है? उसमें सरकार का जवाब यह है कि इनको सिक्योरिटी में और जगह नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो उनका कहना हमेशा से कोटा होता है, कभी नौकरी नहीं लगती, कि एक तरह से स्किल डेवलपमेंट हो गया उसका 4 साल का, और 4 साल बाद वो नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। पर संदीप, हमें जड़ में जाना चाहिए। मुझे लगता है समस्या की जड़ में, देखिए, एक तो जो अभिषेक ने बात कही थी साइक्लिकल है, कि आईआईटीज में आपने कहा कि कभी इतनी नौकरी मिलती है, कभी इतनी मिलती है, कभी 100% प्लेसमेंट हो जाती है। ये इकोनॉमी की साइकिल है। पर बेसिकली हमें देखना है कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे अगर हम फोकस करेंगे, वो कौशल विकास हम क्यों नहीं करते? ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी है विजय सरदाना। 20 सेकंड 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। वो तैयार तो करें वो पौध, या बाढ़ खड़ी कर दी है, जंगली घास उग रही है डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर।
देखिए, आज अगर आईआईटी के बच्चों को भी अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ जो मिसमैच है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और स्किल डेवलपमेंट पे। प्रॉब्लम यह है कि एआईसीटी और जो सरकारी सिस्टम है वो पुराने ढर्रे पे बैठा है। वहां के जो एकेडमिक काउंसिल हैं वो बाजार से बहुत दूर हैं, उनको पता ही नहीं कि आज किस तरह की स्किल चाहिए। यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आज ट्रंप ने पूरा का पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों बंद कर दिया? उनका कहने का पर्पज ये था कि जब हमारे यहां पे एजुकेशन डिपार्टमेंट नीड बेस्ड एजुकेशन दे ही नहीं रहा तो उस डिपार्टमेंट की जरूरत क्या है? तो सवाल मतलब इस बात का समस्या है कि बहुत हमारे यहाँ गंभीर पे है। मैं समझ गया विजय भाई, समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन हम उसे एड्रेस करने को ही तैयार दिखाई कतई नहीं दे रहे। कोई रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा है और उसमें फिर आसान सा एक शॉर्टकट तरीका मिल जाता है, समाधान मिल जाता है, करो हिंदू मुसलमान। और इसमें कहीं ना कहीं गाए बगाए हम सब शामिल भी हैं। सोचिए इस बारे में। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।